हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। सो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता ही होगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या और पब्लिक कंपनी क्या होता है। बट फिर भी जानिए इसका डिफरेंस। सो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट का मतलब यही है कि प्राइवेट मतलब पर्सनल, सो इसलिए इसके जो भी ओनर्स होते हैं दे आर द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, फाउंडर्स एक्सेट्रा। ओके। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक का नाम ही आपको जैसे समझ आ रहा होगा, पब्लिक, इट्स फॉर एवरीवन, ये पब्लिक के लिए है। तो जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू करती है पब्लिक के लिए, सबके लिए, है ना, राइट, ताकि पब्लिक अब उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, तो उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। एंड अगेन, इट्स ओन बाय इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स एंड पब्लिक ऑल्सो। जब हम कोई भी अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके मालिक भी होते हैं, मतलब हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन उस कंपनी का होता है। सो वी होल्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। उसके बाद अगर हम पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट होती है जहाँ पे हम शेयर्स को बेचते और खरीदते हैं। तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो भाई शेयर्स अपना सबको बेचता ही नहीं था, नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स सेल नहीं करती, करती है, बट उसके कुछ लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। इस वजह से उसका जो भी शेयर है वो स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। स्टॉक मार्केट, जैसे मैंने बोला, एक जगह होती है। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन बाय एंड सेल योर शेयर्स। सिमिलरली अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो यस, यू कैन बाय द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। एंड देयर आर सो मेनी फेमस स्टॉक मार्केट्स लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, हमारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज एंड सो ऑन। सो हर कंट्री के अपने कुछ पॉपुलर जो है वेल नोन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम रेगुलेशंस की बात करें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इज नॉट ओपन फॉर एवरीवन, तो उसको बहुत कम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और वो अपने पूरी आजादी के साथ काम करती है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो यस, दे नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड हर एक कंट्री का अपना खुद का एक रेगुलेशन बॉडी होती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, अगर आपको पब्लिक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो आई एम सॉरी टू से यू कैन नॉट फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। वाई? भाई पब्लिक, सॉरी, ऑफ प्राइवेट कंपनी। वाई? अरे भाई, प्राइवेट कंपनी है ना, पर्सनल है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। बट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी ऑन देयर वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स एक पब्लिक कंपनी है और आपको अगर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वी हैव ए सोर्स ऑफ फंड्स। तो जब भी कोई कंपनी होती है, देखो, उसको हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, दो तरीके होते हैं, या तो वो कंपनी जो है शेयर इशू करती है पब्लिक को और उससे फंड्स रेज करती है, दूसरी चीज वो बैंक से लोन लेती है और फंड्स को रेज करती है। तो प्राइवेट कंपनी के पास बहुत ही लिमिटेड मौका होता है, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। वो अभी शेयर्स और लोन्स इशू करती है, बट टू देयर ओन प्राइवेट इन्वेस्टर्स। ओके। एंड अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो भाई वो तो किसी से भी मतलब एक बिग अमाउंट ऑफ लोन रेज कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक। ओके। साइज की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स कम होते हैं, सो इट्स स्मॉल कंपैरेटिवली। एंड अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, सो इट्स लार्ज इन साइज। अगर आपको प्राइवेट कंपनी की वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएशन निकालनी है, तो इट्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि भाई कंपनी की वैल्यू कितनी है, बिकॉज आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन मतलब जो फाइनेंशियल डेटा होता है, जैसे कि आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए उसका फाइनेंशियल डेटा पता करना बहुत जरूरी है, जैसे कि उसकी बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, एंड ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, राइट। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, जो हमारी फाइनेंशियल डेटा होता है, जो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा होता है, वो कंपनी की रिपोर्ट कार्ड होती है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती है। तो वही, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना, उसके बारे में, तो इसलिए उसकी वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो जाता है। बट इफ यू कंपेयर इट विद अ पब्लिक कंपनी, सो येस, इट्स इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, बिकॉज क्योंकि आपके पास तो भाई उसकी सारी इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सिंगल ओनर होता है, वो प्राइवेट कंपनी ओपन करता है, पार्टनरशिप में किया जाता है। एंड अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो इट्स अ बिग कॉर्पोरेशन, ये एक बड़े लेवल पे कंपनी होती है, ठीक है। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ओनर्स और मैनेजमेंट जो है उनका हाई कंट्रोल होता है अपनी कंपनी पे। एंड अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उनका लो कंट्रोल होता है। और अगर आपको कंपनी
फॉर्म करनी है, प्राइवेट कंपनी बनानी है या प्राइवेट कंपनी को डिसॉल्व करना है, तो भाई बहुत सारे इजी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप इजी से बना सकते हैं और इजीली आप उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द प्रोसेस इज लेंदी एंड बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी आपको रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी पड़ती है, उसी के साथ आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो और डिसॉल्व कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।